हज़ारा एक्सप्रेसवे पे हम लोग एंटर हो गए। इस वक्त सुबह के 9:01 हुआ है और हम लोग जा रहे हैं गिलगित के लिए। आज डेट है 28 नवंबर 2021 और गाड़ी है हमारी 660 सीसी ऑल्टो, 660 सीसी सुजुकी ऑल्टो। ये राइट पे शिंक्यारी को रोड जा रहा है स्ट्रेट थाकोट तक ही हज़ारा एक्सप्रेसवे बनी हुई है। गिलगित तक बन जाए तो फिर तो बात ही क्या है, सारे दुख दर्द दूर हो जाए। सही बात। ये देखें आप कैसे ज़बरदस्त खूबसूरत पहाड़ हैं। दरख्त ये पाइन ट्रीज लगे हुए हैं, फुली ये कवर्ड हैं दरख्तों से। और ये हज़ारा एक्सप्रेसवे बनने से टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है। पहले अगर आप दिन के वक्त एबटाबाद से थाकोट जाएं तो मानसेरा, शिंक्यारी, बटल, बटग्राम, थाकोट 5 घंटे बड़े आराम से लग जाते थे, बहुत ही आराम से। 5 घंटे तो कहीं भी नहीं गए थे। और अब अगर आप एबटाबाद से चलते हैं तो 1 घंटे में आराम से आप थाकोट पहुंच जाते हैं, सिर्फ ये एक्सप्रेसवे बनने की वजह से। अब वही बात है कि जी गवर्नमेंट कोई भी हो, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा काम किया। एक्सप्रेसवे बना, लोगों का फ्यूल बच रहा है, टाइम बच रहा है। सबसे मेन बड़ी बात यह है कि जी टाइम बच रहा है आपका। अब यही रोड आगे यहाँ तक जो रायकोट ब्रिज है, रायकोट ब्रिज से लेके और गिलगित तक, हुंजा, चाइना बॉर्डर तक रोड बड़ी बेहतरीन बनी हुई है। अब इनको चाहिए कि थाकोट से लेकर और रायकोट तक रोड को चौड़ी कर दें। एक्सप्रेसवे बनाते हैं बहुत अच्छा है, नहीं बनाते तो उसी को KKH को चौड़ा कर दें, सेट कर दें। कम से कम जितनी ये रोड है इतना ही कर दें तो गिलगित हार्डली आप एबटाबाद से चलोगे तो 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे आप। अब इस वक्त तो पोजीशन ये है कि आपके 12-14 घंटे लग जाते हैं। हमने वो वक्त भी देखा है जब 24-24 घंटे और उससे ज़्यादा टाइम भी लगा करता था एबटाबाद से गिलगित का। उस वक्त भी हमने ट्रैवल करा है। वो पुरानी रोड जा रही है जी, राइट पे जा रही है पुरानी। और इस वक्त आप ये देखें ऑटम के कलर कैसे प्यारे आ रहे हैं। येलो हो रहे हैं दरख्त, ग्रीन भी आपको मिलेगा, येलो भी मिलेगा। लेफ्ट पे ग्रीन है, राइट पे ये येलो है। करमोंग टनल, ये एक और टनल आ गई है इस रास्ते पे। हाँ, लाइट्स जली बंद हो गई टनल की। ये हम करमोंग टनल में से गुजर रहे हैं और ये टनल से बाहर आए। राइट साइड आप ये देखिए कि पहाड़ को स्लाइड होने से रोका गया है। ये स्क्वायर से सीमेंट के ये ब्लॉक्स से ऐसे बनाए गए हैं और इनके बीच में ये बोरियां रखी गई हैं। नेट लगाया गया है कि ये मिट्टी जो है आए नहीं बारिशों में, क्योंकि ये एरिया है यहाँ बारिश बहुत होती है। और पहाड़ पर आप देखें वो नाला भी बनाया है कि ड्रेन ऐसे पहाड़ पे से पानी इस नाले में आए। ये आ गया है टोल प्लाजा। यहाँ पे ये 30 रुपीज़ पहले ही ले लेते हैं। खुला हुआ है ये वाला? खुला ही होगा और क्या। टोल ये 30 रुपीज़ यहाँ पर लिया है। अब ये बटन राइट और चिनारकोट लेफ्ट। पहले इसलिए लेते हैं कि टोल देकर आप इधर से टोल तो ले लिया ना उन्होंने। 1.30 वाला और आएगा इस तरह का। हाँ, वो कह रहे हैं रमजान खान भाग ना जाए टोल
हाँ कि हाँ पर्ची लेकर ला तो पहले ही टोल ले लो इनसे। ये तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी टनल है वही टनल है। जी। इनकी गई भी होती है यार। ये बटल टनल है नहीं, इसमें लाइट्स जल रही हैं। ये आप देखो वीडियो भी बन रही है, लेकिन फिर भी एहतियातन हम जला लेते हैं। ये बटल है टनल और ये 2960 यानी ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर लंबी टनल है ये, लवारी की आधी। जी जो लवारी की मेन टनल है समझो ऑलमोस्ट उसकी आधी। पर ये देखो ना ये टनल कैसी खूबसूरत लग रही है। साइडों पे आप देखो कलर भी हुआ है, जी। येलो कलर का पेंट मार्किंग। इधर नीचे भी लाइट्स लगी हुई हैं, टनल के बीच में रिफ्लेक्टर भी हैं, ऊपर भी लाइट्स जल रही हैं। Lost satellite reception. और लवारी का तो ऐसा वो करा हुआ है बिल्कुल। प्रॉपर ये फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, जी। सेफ्टी लगे हुए जी। हैं, इधर स्पीड लिमिट लिखी हुई है। हाँ सारा कुछ लवारी का तो हाल पूरा करा हुआ, निगलेक्टेड बिल्कुल। ये अब जो भी उतर के है रोड डिपार्टमेंट उनको देखनी चाहिए, ACDC साहिबान है उनको थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। उसमें तो देखो ना धुआं कैसा भर रहा है, कैसा हाल हो रहा है। और रेवो में तो तुमने पीछे बैठ के गुजारी है वो टनल। ये देखो हाँ बोर्ड लगे हुए। बिल्कुल हाँ। इस टनल को तो देखो ना, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि आप पाकिस्तान में नहीं किसी बाहर मुल्क में आप फिर रहे हो। एक अच्छी बनाई हुई है टनल जी। तो थोड़ी चिकनी है जैसे। बस ये थोड़ा सा है कि इन्होंने किया है कि जो सीमेंटेड इसको रखा है ना ये हो गया चिकना। इस पे जैसे ही अगर बाहर बारिश हो रही होती है ना, गाड़ी अंदर जैसे ही एंटर होती है तो गाड़ी स्लिप होने के बड़े चांसेस होते हैं। ये चीज़ है। बाकी ये आप ये देखें ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर लंबी टनल है। और देखो रौनक वाली टनल है, 3 किलोमीटर का पता भी नहीं चला बातों बातों में। कोई हम ज़्यादा स्पीड में भी नहीं है इस वक्त, हमारी ऑलमोस्ट ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये हम आ गए टनल से बाहर। बटल वाला जो एरिया था ना, बटल बटग्राम, ये भी बड़े वो थे टर्न्स वैसे ही पहाड़ों में। हाँ जब हम पुराने रोड से जाते थे ना, अब तो ये एक्सप्रेसवे बनने से माशाल्लाह पता ही नहीं लगता। ये बात है। भूल गया था। ये आ गया है कूजा बांडा। कूजा बांडा इसको कहते हैं। और यहाँ पे फिर 30 रुपीज़ टोल देना है। और यहाँ से ख़त्म हो जाएगी वो जो। हाँ आगे ख़त्म होगी, उसके बाद ये बस समझाएंगे टोल है। और सर्विस एरिया लास्ट टाइम तो ये बंद था जब हमने ट्रिप करा था रमज़ान के मंथ में। उस वक्त तक ये ऑपरेशनल नहीं हुआ था और अभी भी ये ऑपरेशनल नहीं है। इतने महीने गुजर गए, ये देखें आप बंद किया हुआ है। पता नहीं ऑपरेशन करने को उनको क्या चाहिए भाई, पूरा ये आप नहीं हो पा रहा है देख इनसे। याद है वो हमने इधर रोकी थी और पिक्चर्स वगैरह हैं हमारी। ये उस टाइम ग्रीन कैसे पहाड़ कैसे ग्रीन थे, बिल्कुल कैसा खूबसूरत वो आया था। तो ये अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो सका है। तो इससे पिछला सर्विस एरिया जो है वो ऑलमोस्ट कोई 76 किलोमीटर पहले है, मानसेरा वाला। जो इस हज़ारा एक्सप्रेसवे पर एक ही सर्विस एरिया आपको मिलेगा, मानसेरा वाला। तो कुछ खाना पीना है, वॉशरूम जाना है, कुछ भी है। अभी तक आज ये नवंबर एंड हो रहा है, 28 नवंबर 2021 है। तो अब तक ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है और अभी मज़ीद लगता नहीं है कि एक आध महीने में भी ये होगा। तो यही आप देख लीजिए कि जो भी है मानसेरा वाले उस पे ही सर्विस एरिया पे आपने खाना पीना सब कुछ वो करना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद थाकोट का जो बाज़ार आएगा, थाकोट वगैरह वहीं पर कुछ मिलेगा, एक्सप्रेसवे पे कुछ भी नहीं है।
बटग्राम को रोड जा रहा है लेफ्ट पे। आई लव बटग्राम लिखा हुआ था। ये यहाँ पे एक्सप्रेसवे खत्म हो रहा है, थाकोट। एंड कर दिया है यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्रेसवे, और अब आ गया है ये नॉर्मल रोड। पता चल रहा है रोड की हालत से। जी KKH है खराकरम हाईवे। और ये हरमश आप जरा GPS में दिखाओ आगे। यहाँ फर्स्ट टाइम आपको रिवर इंडस नजर आता है। यहाँ से दो रोड्स ज्वाइन हो रहे हैं। बड़ी जो ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये रिवर इंडस फर्स्ट टाइम आपको व्यू मिलेगा थाकोट पे। जी। हम लोग जा रहे हैं थाकोट की तरफ। उधर देखते हैं, अगर वो पोजीशन सही होती है ना लाइट की तो पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। 2 मिनट रुक के पिक्चर्स वगैरह के लिए रुके थे जहाँ ये इंडस हाईवे नज़र, ये इंडस रिवर नज़र आता है। और ये पहला पंप है थाकोट में। पहले यही पंप हुआ करता था और कुछ भी नहीं था। और अब इस अभी हम- लोकेशन से जितना आप गिलगित की तरफ बढ़ते जाएंगे, पहाड़ों पे से सब्जा खत्म होता जाएगा, खुश्की आती जाएगी। जी, और शाम जितना- शाम के बाद खुश्की आ जाएगी। जी। बिल्कुल। और जितना आप उस साइड झील वाली साइड पे जाएंगे, तरबेला वाली साइड पे, तो जी। उतनी ग्रीनरी बढ़ती जाएगी। जी, ये उसमें देखो ना अपना रमजान मैप में, तो ये लेफ्ट साइड पे मारतुंग इस पहाड़ के पीछे ही है। ओ कितना घूम के आना पड़ता है, घंटों लगते हैं। और ये हम अभी थाकोट बाजार की तरफ जा रहे हैं। थाकोट पे फिर ब्रिज आएगा और वहाँ से हम ये रिवर इंडस क्रॉस करेंगे और फिर रिवर इंडस हमारे राइट पे होगा गिलगित तक, और रिवर इंडस के लेफ्ट पे KKH चलेगी। हाँ, वहाँ चिलास के उधर हमारे लेफ्ट पर होगा। वहाँ से फिर जब हम रायकोट क्रॉस करेंगे तो फिर राइट पे आ जाएगा। क्योंकि दासू पे हम क्रॉस करेंगे ना दोबारा रिवर इंडस को, तो वहाँ से दासू से फिर ये चिलास तक, थाकोट तक हमारे लेफ्ट पे रिवर इंडस होगा। बिल्कुल। ये सारी बसों के अड्डे बने हुए हैं और ये थाकोट से मोस्टली कराची जा रही है। नियाजी एक्सप्रेस, तो ये कौन कौन सी सारी बसें ही बसें हैं। बहुत बड़ा ब्रेकर बनाया है भाई इन्होंने, पागलों ने। उधर से काम था। ये है थाकोट का बाजार। बाजार। मुख्तलिफ चीज़ें जो बाजार में होती हैं, मिठाई वगैरह। हाँ, शॉप्स है। एक नॉर्मल। ओ चचा, चाचा को हॉर्न दे रहे हैं। चाचा हाँ। ये हम हैं थाकोट बाजार में। कराची अल मदीना बिरयानी, बिरयानियाँ सबने खोली हुई हैं भाई यहाँ। दोपहर का मामला शुरू हो गया ना। हाँ,